फिजियोथेरेपिस्ट करते क्या है? फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज करवा के हमारे दर्द को ठीक कर देते हैं या फिर जो भी हमें प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है थ्रू एक्सरसाइजेस। ये एक ब्रीफ एंड लेमैन डिस्क्रिप्शन है अबाउट व्हाट अ फिजियोथेरेपिस्ट डज। एक्सरसाइज करा के ठीक कर देते हैं। इसी एक लाइन से तुम्हें समझ आ गया होगा कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज थेरेपी एज अ सब्जेक्ट हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। जब हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं तो हमारे दो बेसिक पिलर्स होते हैं फॉर आवर ट्रीटमेंट। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोथेरेपी एंड सेकंड इज एक्सरसाइज थेरेपी। एंड ये दोनों ही सब्जेक्ट्स बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट एक्सरसाइज थेरेपी एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम बोथ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर तुम्हें एक्सरसाइज थेरेपी पढ़ते टाइम बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तुम्हें नहीं समझ आता कि एक्सरसाइज थेरेपी कैसे पढ़ना है, प्रैक्टिकल के लिए कैसे पढ़े, थ्योरी के लिए कैसे पढ़े, क्योंकि एंड में एक्सरसाइज थेरेपी के थ्रू एंड इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू ही तुम पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करने वाले हो, राइट। सो अगर तुम्हें यही नहीं पता कि इसको पढ़ना कैसे है तो तुम आगे पेशेंट को ट्रीट कैसे कर पाओगे। सो आज के इस वीडियो में तुम्हें डिटेल में बताने वाली हूँ कि एक्सरसाइज थेरेपी को एज अ सब्जेक्ट एंड एज अ ट्रीटमेंट तुम कैसे पढ़ सकते हो। एंड अगर मैं अपनी बात बताऊं तो एक्सरसाइज थेरेपी एज अ सब्जेक्ट मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि इसमें कोई रट्टे मारने वाला काम नहीं होता। आपको सारी चीजें समझनी है एंड उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर देना है सीधा सीधा। तो इसमें कोई भी रट्टेबाजी नहीं चलती है, इसीलिए मुझे ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता था एंड मेरे इसमें मार्क्स भी बहुत अच्छे आते थे। तो चलो मैं बता दूं कि तुम्हें ये सब्जेक्ट पढ़ना कैसे है। सबसे बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं, इज नो योर सिलेबस। सो अभी तक क्या होता था कि आपका जो सिलेबस है वो आपके डिफरेंट कॉलेज या फिर जो आपकी स्टेट काउंसिल है उन्होंने आपको बना के दे दिया। बट फ्रॉम नाउ एनसीएएचपी की जो गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है वो फ्रेम हो चुका है फॉर ऑल द ईयर्स फर्स्ट टू फोर्थ ईयर। तो अब आपका जो एक्सरसाइज थेरेपी का सिलेबस है वो ऑल ओवर इंडिया एक ही चलेगा, मतलब पूरे बीपीटी कोर्स का एंड एमपीटी कोर्स का सिलेबस एक ही चलेगा। तो जो एनसीएएचपी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो आपका नया सिलेबस आया है उसमें से आपको एक्सरसाइज थेरेपी का जो सब्जेक्ट है वो उठा लेना है एंड अपने सारे सिलेबस को एक जगह इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको कि उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं, उनको आप प्लीज अंडरलाइन कर लेना या हाईलाइट कर लेना, ताकि आपको ये पता रहे कि ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये तो मुझे अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है, इसको मैं स्किप नहीं कर सकता हूँ। अब एक बार आपका सारा सिलेबस आपको मिल जाता है, उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है रिसोर्सेज की। सिलेबस देख के आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो डिसाइड कर लिए कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये मुझे पढ़ने हैं, बट अब पढ़ने कहाँ से है, मेन बात ये आ जाती है। सो देखो, ऐसे तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है फॉर एक्सरसाइज थेरेपी, बट आपको कोई भी ऐसे ही रैंडमली उठा के कोई भी बुक से पढ़ना स्टार्ट नहीं कर देना है। आप चाहे एक्सरसाइज थेरेपी पढ़ रहे हो या फिर और कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हमेशा स्टैंडर्ड बुक्स को ही आपको रेफर करना है और उन्हीं से ही पढ़ना है। बहुत बच्चे ये गलती कर देते हैं कि अपने सीनियर से नोट्स ले लिए, अपनी मैम से नोट्स ले लिए, सर से नोट्स ले लिए एंड उन्हीं को पढ़ के पेपर पास करा। बट ये करना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको आदत होनी चाहिए कि आप बुक से ही पढ़ो, क्योंकि एंड में जब आप पेशेंट देखोगे तो आप ये नोट्स के भरोसे पेशेंट को नहीं देख पाओगे, वो नोट्स जो कि किसी और ने आपको बना के दिया है, राइट। सो आपको यहाँ पे हमेशा स्टैंडर्ड बुक्स को ही फॉलो करना है। एंड फॉर एक्सरसाइज थेरेपी द स्टैंडर्ड बुक्स आर डीना गार्डनर एंड कैरोलिन किस्नर। तो ये दो बुक्स आपको एक्सरसाइज थेरेपी के लिए बहुत अच्छे से डेडिकेटेडली फॉलो करनी है। इनमें जो जो बातें लिखी हैं आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इन दोनों बुक से ही आपका जो 99% सिलेबस है वो कवर हो जाएगा फॉर एक्सरसाइज थेरेपी अकॉर्डिंग टू दी एनसीएएचपी गाइडलाइंस। जो सिलेबस आपने निकाला है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट गाइडलाइंस, उन्हीं में से आपका मेजॉरिटी सिलेबस इन दोनों बुक से कवर हो जाएगा। उसके बाद एक दो टॉपिक ऐसा हो सकता है जो इन बुक्स में कवर ना हो, तो उनके लिए आप दूसरी रेफरेंस बुक्स यूज कर सकते हो, जैसे कि लक्ष्मी नारायण की बुक हो गई, पीपी मोहंती की बुक हो गई, गौरी शंकर की बुक हो गई। तो ये सारी बुक्स आप रेफर कर सकते हो एज रेफरेंस बुक। बट मेन जो आपकी स्टैंडर्ड बुक रहेगी फॉर एक्सरसाइज थेरेपी दैट विल बी डीना गार्डनर एंड कैरोलिन किस्नर। तो ये दो बुक्स तो आपको पढ़ के जाना है। इन दोनों बुक्स को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसके अलावा आप कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आप मेरे चैनल को रेफर कर सकते हो फॉर एक्सरसाइज थेरेपी के टॉपिक्स पढ़ने के लिए, या फिर यूट्यूब पे अगर आपको किसी और से समझ आता है तो आप वहां से भी जाके पढ़ सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, बट आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीके से अपना जो एक्सरसाइज थेरेपी का सिलेबस है उसको पढ़ सकते हो। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट इज सेल्फ स्टडी। अब आपके पास आपका सिलेबस भी आ गया, आपके पास बुक्स भी आ गई, आपने यूट्यूब पे वीडियोस भी डिसाइड कर लिया कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब आपको बैठ के बस पढ़ना है। तो आपको अपना डेडिकेटेडली टाइम डिनोट करना है फॉर योर सेल्फ स्टडी। तो अब क्या करना है आपको कि ईच एंड एवरी टॉपिक के आपको अपने नोट्स बनाने हैं एंड उनको बैठ के आपको डेडिकेटेडली अच्छे से समझना है। एंड नोट्स भी ऐसे नहीं कि सिर्फ बुक से उठाया कॉपी पेस्ट करके सीधा अपनी नोटबुक में लिख लिया। ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि 99% बच्चे यही गलती करते हैं। एक्सरसाइज थेरेपी कोई रट्टे वाला सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप सोचो कि मैं सारी बुक उठा के एज इट इज कॉपी कर दूं और मेरे नोट्स बन गए हैं एंड मुझे समझ आ गया है, तो ये आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। क्योंकि एक्सरसाइज थेरेपी को हमें सिर्फ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, हमें उसे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है। क्योंकि आप एंड में जाके ये जो एक्सरसाइज थेरेपी आप पढ़ रहे हो ये आप पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई करने वाले हो, राइट। सो आपको ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी हमने रट लिया,
समझ नहीं आया तो बस रट्टा मार के चले गए, पास हो गए। पास तो तुम हो जाओगे, बट उसके बाद जब तुम पेशेंट में ये स्किल्स लगाओगे ना एक्सरसाइज थेरेपी की, तो तुम वहां फंस जाओगे। तो इसलिए जब भी पढ़ाई करो, जब सेल्फ स्टडी करने बैठो, तो मेक श्योर कि तुम जो अपने कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करो, बजाय इसके रट्टा मारने के या फिर नहीं समझ आ रहा तो छोड़ो आगे चलो। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। साथ ही साथ तुम क्या कर सकते हो कि अगर तुम ग्रुप स्टडी करना चाहो तो तुम ग्रुप स्टडी भी कर सकते हो। वहां पे अगर तुम्हें कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा तो तुम अपने कोलीग से, अपने क्लासमेट से पूछ सकते हो सकता है उसे वो कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ आ गया हो तुमसे, या फिर अगर उसे नहीं समझ आया तो तुम मुझे समझा सकते हो। तो ऐसे तुम नोट्स भी एक्सचेंज कर सकते हो, डिस्कशन भी कर सकते हो। तुम सबके लिए ये चीज बहुत फ्रूटफुल रहेगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब इतना सब जो तुम कर रहे हो कि तुमने सिलेबस निकाला, तुमने बुक्स ढूंढी, तुमने यूट्यूब पे वीडियोस देखे, तुमने खुद की पढ़ाई में डेडिकेटेड टाइम दिए, क्यों कर रहे हो? ताकि तुम एंड में जाके पेशेंट को ट्रीट कर सको, पेशेंट का इलाज कर सको। तो तुम्हें क्या करना है कि अब जो तुमने पढ़ा है उसको तुम्हें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना है। अब क्योंकि तुम अभी एलिजिबल नहीं हो पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, कि तुम्हारी डिग्री अभी पूरी नहीं हुई है, तो तुम क्या कर सकते हो कि ये जो एक्सरसाइज थेरेपी में हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक सीखते हैं, ये तुम किसी अपने फ्रेंड के ऊपर या अपने किसी फैमिली मेंबर के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा कि तुम्हारा हाथ साफ हो जाएगा एंड तुम्हें पता चलेगा कि जब मैं प्रैक्टिकली ये चीज कर रही हूँ तो मुझे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है एंड कहाँ कहाँ मेरा कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ड्यूरिंग दी प्रैक्टिस। यहाँ से तुम्हारी ये चीज इंप्रूव होगी एंड जब तुम 4 साल बाद इंटर्नशिप के टाइम पे अपने पेशेंट को देखोगे तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि मुझे पेशेंट को किस तरीके से हैंडल करना है, मेरी हैंड प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, मेरी बॉडी पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, पेशेंट की पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए। तो इन सब बातों का तुम्हें बहुत ध्यान रखना होता है व्हाइल ट्रीटिंग योर पेशेंट। तो जब तुम ये पहले से ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के ऊपर प्रैक्टिस कर लोगे ड्यूरिंग योर प्रैक्टिकल्स, तो तुम्हारे लिए बहुत ईजियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज गो थ्रू केस स्टडीज। अब केस स्टडीज आपको इंटरनेट पे बहुत सारी मिल जाएंगी। आप गूगल पे जाके सर्च करोगे एक्सरसाइज थेरेपी केस स्टडीज, तो बहुत सारी केस स्टडीज आपको मिल जाएंगी। तो केस स्टडीज को आपको अच्छे से गो थ्रू करना है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को रिस्ट ड्रॉप था, ठीक है, तो रिस्ट ड्रॉप में एक्सरसाइज थेरेपी का यूज करके कैसे एक थेरेपिस्ट ने रिस्ट ड्रॉप को ट्रीट किया या फिर उसको मैनेज किया, राइट। सो जब आप ऐसा करते हो तो आपको एक तो पता चलता है कि क्या क्या मार्केट में नई टेक्निक्स आ रही हैं, किस तरीके से एक कंडीशन को हम ठीक कर सकते हैं। क्योंकि देखो आप बुक से पढ़ते हो ना, तो बुक आपके पास लिमिटेड होती है, बुक हर बार आप अपडेटेड वर्जन नहीं ले सकते हो। तो खुद को अपडेट करने के लिए आपको इंटरनेट पे केस स्टडीज या आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं कि नई नई चीजें मार्केट में क्या आ रही है, राइट। सो इसके लिए अभी बहुत अच्छा तरीका है कि आप केस स्टडीज को रेफर कर सकते हो। एंड अगर मान लो एक्सरसाइज थेरेपी में कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि फॉर एग्जाम्पल आपको बताना है मूवमेंट विद मोबिलाइजेशन या फिर मोबिलाइजेशन के बारे में आपको बताना है, तो उसमें अगर आपने कोई केस स्टडी पढ़ी है जहाँ पे किसी पेशेंट का मोबिलाइजेशन करके ऐसे ऐसे ये पेन ट्रीट हुआ है, ठीक हुआ है, तो आप उस केस स्टडी को अपने पेपर में भी मेंशन करके आ सकते हो। इससे एक बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है आपके टीचर के ऊपर भी कि आपने बहुत अच्छे से एंड डेडिकेटेडली अपना जो सिलेबस है वो पढ़ा है एंड आपको इन डेप्थ नॉलेज है पूरे चीज की, राइट। एंड दूसरा आपकी खुद की स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग भी इंप्रूव होती है कि कल को आपके पास अगर कोई पेशेंट आएगा तो आपके पास सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं है कि आपने सिर्फ बुक से पढ़ा है एंड आपको सिर्फ उतना नहीं पता है, आपके पास केस स्टडीज के थ्रू भी आपने बहुत सारी चीजें एंड नॉलेज गेन कर ली। तो आपको पता है कि इस कंडीशन के अंदर मैं ये सारी चीजें भी देके ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि इससे भी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं जो आपने केस स्टडीज पढ़ी हैं उनमें। तो आप वो प्रैक्टिकली अपने पेशेंट्स के ऊपर भी ये चीज करके देख सकते हो। सो इससे क्या होगा कि आपकी खुद की नॉलेज भी बढ़ेगी प्लस पेशेंट को भी फायदा होगा। एंड अगर आप अभी कॉलेज में हो तो आपके मार्क्स भी इंप्रूव होंगे अगर आप केस स्टडी का रेफरेंस देके आते हो इन योर एग्जाम। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फीडबैक। तो जब भी आप पढ़ो आप हमेशा अपने आप को फीडबैक दो, अपने टीचर से फीडबैक लो एंड अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को एंड अपने वीक पॉइंट्स को इंप्रूव करने की कोशिश करो। So guys, this is all about today's video. I hope ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें एक्सरसाइज थेरेपी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड अगर तुम एक्सरसाइज थेरेपी के बारे में पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है रिलेटेड टू एक्सरसाइज थेरेपी एंड डिफरेंट सब्जेक्ट रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ फिजियोथेरेपी। सो मेक श्योर टू गो थ्रू देम एटलीस्ट वंस। आई होप कि तुम्हें वो वीडियोस बहुत अच्छे लगेंगे एंड इन्फॉर्मेटिव लगेंगे। एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल कंटेंट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।